बंदगी मेरी जिंदगी चंद्र की जय सिद्ध सदन सुंदर बदन कनिनायक महाराज सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज दास आपका सदा की जय जनकार भरत प्रिय राम चंद्र के स्वामी की जय हो जय हो गजानन जय हो तो शिव कवि की जय हो गजानन जय हो बोल शिव कवि की गजानन जय हो तो शिव कवि की जय हो गजानन जय हो बोल शिव कवि की जय हो जय हो गजानन जय हो गजानन जय हो शिव कवि के काटरी
जय हो गजानन देव जय हो तोर शिव गौरी के जय हो गजानन देव जय हो तोर शिव गौरी के जय हो गजानन देव जय हो तोर शिव गौरी के जय हो गजानन देव जय हो तोर शिव गौरी के जय हो गजानन देव जय हो तोर शिव गौरी के बोल लंबोदर स्वामी की जय हो। तो कन कन्या तुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम, तो कन कन्या तुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम। हे अखिल लोक के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। श्यामपति राम चंद्र की जय हो। पावन ग्राम अरण्य के जम्मो नर और नारी जैन मानस गंगा लालिन करके मेहनत भारी पैया परत हो चरण कमल सबके आरी पारी। अवकाश सुनाबो हरि कथा ना जेकर महिमा है बड़ भारी, जेकर महिमा है बड़ भारी। भागीरथ प्रयास करके ये मानस गंगा लालनैया आयोजक समिति की जम्मो दाई दियो भैया करुणामयी ममतामयी महतारी हो मोर दुलौरिन बहनी लव उसके समान नाने नाने बाल गोपाल यहाँ के वरिष्ठ जन माननीय सरपंच पंच पटेल महोदय जी और अपन ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी से ये धर्म मंचला गति प्रदान करे या परम सम्माननीय संचालक गुरुदेव जी और हमार माननीय आवाज ला ए बेसुरा आवाज ला विराट रूप में दूर दूर तक पहुंचैया मैं मास्टर महोदय जी। आप जम्मो जन के श्री चरण कमल में मंगल माधुर्य महिला मानस परिवार ग्राम गुरामी तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद की जम्मो सदस्य मन के ढाले सादर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अब आज आप मन के गांव कतका सुंदर लागत है ना, लागत है नहीं सही में लागत है हाँ त लागत है त सबो जन इतनी सुनना है गोठियाना नहीं है जाएगा अतका सुंदर लागत है जैसे यही अयोध्या का यही मथुरा का यही काशी का यही वृंदावन का ना और लागी काबर नहीं जहाँ भगवान के कथा होते वहाँ सकल तीर्थ के वास होते गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सबको एक के जगह सकला जाते जैसे फलों में राजा राम मनुष्यों में राजा राम और तीर्थों में प्रयागराज धाम। आज आपके पावन ग्राम अरण्य नहीं रह गए बल्कि का बन गए हैं प्रयागराज धाम बन गए और यही प्रयागराज धाम में हमर जैसे अभागिन लगलो कथा के एक अवसर मिले हैं। परमात्मा के कथा जो अनंत अपार है रामायण पढ़ाइया मन सिराज बनबो लेकिन भगवान के कथा कभू नहीं सिराय ऐसे भगवान की कथा और जे भगवान के कथा ला स्वयं शेष महेश रमेश दिनेश गणेश कोनो नहीं कह सकी बोला हमन आन जो पावर का जाना जेला शिव नहीं जान सकी तेला ए जीव का जान सकी लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से अब भगवान के वो कथा लगे जाता जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में 7 कांड के वर्णन करी
और 6वां नंबर के कांड थे षष्ठम सोपान थे कहा लंका कांड, जहाँ काल के डंका बजे बोला थे लंका ना लंका कांड। और लंका कांड बहुत सुंदर चौपाई में जिन्हें मोला चर्चा कर रहे गोस्वामी जी के लेखने कथे का निज जननी के कुमारा जननी के एक कुमारा ताते दासु तुम प्राण धारा। बहुत सुंदर चौपाई जनेला मोर कथा प्रसंग में मिले हैं, मोर भाग में मिले हैं, जला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूँ। निज जननी के एक कुमारा अवोदाई आज भगवान जन है ना राम जन है, लक्ष्मण जी ला अपन गोदी में सोआ है और लक्ष्मण जी ला अपन गोदी में सोआ करके का कहते कि निज जननी के एक कुमार और तात तास तुम प्राण आधार कहता है कि हे लक्ष्मण ते अपन माता के एक ही झन पुत्र है का ते अपन माता के एक ही झन पुत्र और हरस और का ओकर प्राण के आधार। ये चर्चा करके प्रयास करबो परम पिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जी आज लक्ष्मण जी लगते कि ते अपन माता के झन पुत्र और ऐसे काबर कहा थे आज भगवान जन है ना भगवान है ऐसे काबर कहा थे और वास्तव में लक्ष्मण अपन गोदी में काबर सोआए हुए अपन गोदी में काबर लेटाए हुए यही चर्चा करे के प्रयास करबो आप सब के बीच में एक कथा प्रसंग रखे के प्रयास करें। ओकर से पहले सब छला जोरदार जयकारा लगाना है, तैयार हो ना जयकारा लगाएगा हाँ। जोरदार जयकारा एकदम जोश के साथ पूछ ले गुरुदेव ला नवा काम एक का निक रहा है लेकिन कम रहा है फिर भी दम रहा है मुश्किल से 40 जंगलों नहीं से 40 जंगलों नहीं दी अब यहाँ तब बड़ा करना होता जोरदार जयकारा की आवाज आना चाहिए नहीं। चलो निवेदन सबसे हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है, इससे वाला नहीं ऐसे वाला हाँ इसने वाला। बोल राज रामचंद्र की हनुमंत लाला महाराज की शंकर भगवान की अपन अपन माता पिता की अपन अपन गुरु गोविंद की अपन अपन घर वाला की कैसे इससे करता रे कई जन मन बिहाव नहीं होते मन नोनी मन गलो कात होई हमर बिहाव नहीं होई हमर कहां घर वाला कहा था ना घर वाले केहो ना तो ए मन उसने कहा था और जिगर मन के बिहाव हो गए तो मन का कर ऐसे करते तारिया कर जाए तोरी बुला ना है नहीं। और भैया मन कहा थी हमन घर वाले दीदी हमारा कहाँ घर वाला ना घर वाला के ना ध्यान दो दाई घर वाला के ना तो इस शरीर एक घर आए वो अब इस शरीर के अंदर में बैठे है कौन ईश्वर जीवय विनाशी कौन है ईश्वर की जीव बैठे मैं ओकरे जयकारा कहे और खैर तू मन अपन घर वाले जयकारा बोलो तब वो फप जाई
काबर की नारी मन बर पति हा कहा रे कथवा नारी मन बर पति हा कौन है शैतान करते कई जगह जाओ जाओ पूछ दे इसने नारी मन बर पति कहा रे से कबे ना तक कई जन के मूल आवाज आता मैं एकदम बना के बताता हूँ सही के बताता हूँ पर उन्हें दिन के बाद का एक था ना राक्षस ही से कहा जबकि नारी पर पति है कहा रे देवता हरे ना नहीं देखो वो सगई मात्र हो रहते हाथ में मेहंदी लिखाई चालू कर देते नहीं तुम लिखवाए रहे तुम्हारे जमाना में नहीं ना कोई बात नहीं अभी लिखबहू रामायण में सुन के जो ना लक्ष्मी मैया देखो कतिक सुंदर भगवान विष्णु गोल लदबावत रहते देखो नहीं फोटो में ना आते कि नहीं आए उसने वाला फोटो इड़ा आते बताए रहते नहीं आए कि हम घर के लाने रहते ना आते कितना सुंदर लक्ष्मी मैया भगवान के पांव दबावत रहते काबर के नारी मन पर एक एक ठन धरा में एक एक ठन व्रत का पति के चरण कमल के सेवा करना एक घाव रघुपति की सेवा नहीं करबे बन जाई मैं नहीं कहा था मत करो कहीं के नहीं करबे तब वो बन जाई लेकिन पति की सेवा नहीं करबे तब बनेगा नहीं बने ना फिर बने पति भाई बने पति गुण हाथ ला दबहू और पी खा कहीं ते कंठे ठुल दबहू गड़बड़ा जाई ना नहीं कैसे भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता नहीं भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है देखरे से नरी नीरा बना चरण की सेवा करना है ठीक है मैं ना माइक वाले भैया से निवेदन है कहते हैं रोगा ते हरस हाँ तो आपसे विनम्र निवेदन है जति यार बोलत रहूँ ना तति जान इको ले कनी कम कर देबे और कहूँ तति जान बढ़ा दे नाचा वाले मन गलो कहते आपके गांव नाचा होते ना होते नहीं हाँ नाचा वाले से लोटा भोग आते थे कहते नहीं का नारी बर पति देवता के आओ कहते वो मैं ई ऐसे फिर मोर गला होती दूरिया नहीं जा एक आध हफ्ता हो गया कतिकला 7 दिन बेचारा ना लटपट तो हम ना हानि है नहीं वहु मन करते नारी बर पति हा देवता और पुरुष मन बरकत को देवता है दीदी इकर मन बरकत को मन देता वो कहीं तैयार है लोहा लक्कड़ के पूजा करी और कहीं तैयार है लकड़ी पूजा करी और कहीं तैयार है बैला पूजा करी माटी पूजा करी ना भैया करते ना मैं सब जन लेकिन नारी पर पति देवता है मिला दे और राम से मिला दे कहना है राधे राधे कौन है चाय पिला दे कहा थे चलो बड़ी अब कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करता यह कुछ नहीं दाई आप मन के ध्यान और मोट ढांट आकर्षित करे वरना काबर के आप लोग कथा सुनाना है तो जैसने में आप सुन सको तेकर से उपाय करत रहे कि हमार डाल सुने तो अब कथन चर्चा करे के प्रयास करथन आज परमात्मा जन है राम जी लक्ष्मण ला गोदी में कैसे लक्ष्मण जी महाराज और राम जी
माता जानकी का अपहरण हो जा रहे थे लंका में, रावण हाँ ले जाए ना। महाराज रावण जब भक्ति चुरा करके कहाँ लेते हैं, लंका में लेके। तब भक्ति को न चोराई की चीज हरे का ना। सब चाहते कि मोर जीवन में भक्ति के प्राप्ति हो, शांति के प्राप्ति हो, चाहते हैं ना। वो लपाया भर आदमी हाँ मेहनत करते, लेकिन रावण ने देखो, रावण घलो चाहिए कि मोर जीवन में भक्ति हो, शांति हो, प्राप्ति तो करना चाहते, उद्देश्य एकदम सही रही, लेकिन ओकर तरीका हाँ गलत रही। वो चोरी करके पाना चाहते कर सकते। देखो आज रावण जन मोहवश रावण के मोह जे जानबूझ के अनजान बन के काम करते हिल करते मोह, जे जानत रहे वो ज्ञान है, नहीं जानबे ते अज्ञान है, और जानबूझ के उच्च काम न करबे वही हरे मोह ना। आज रावण ले जा रहे थे लंका में, माता जानकी वापस लाना है ना, माता जानकी ला वापस लाना है। राम जी, लक्ष्मण जी और पूरा वानर सेना अब एडहा रावण दा सबके डहर ले का युद्ध होना है नहीं, युद्ध होना है। आज लक्ष्मण जी जिन है, लक्ष्मण जी जिन मेघनाथ के साथ में युद्ध हो रहा है ना, मेघनाथ और लक्ष्मण जन है बोला का कहेंगे वैराग्य, और मेघनाथ जन ला काम कहेंगे। आज काम जन है वैराग्य ला जित डाल। युद्ध जन है चलत, युद्ध हुआ थे कैसे, ये हाँ वीर घातनी छाड़े से बीच में युद्ध हो, और दोनों बीच में जब युद्ध होते ना, तो मेघनाथ के द्वारा, मेघनाथ जो कौन हरे रावण के पुत्र, मेघनाथ द्वारा का करे जाते, शक्ति बाण के प्रयोग करे जाते, और लक्ष्मण जी ला वहाँ लगते, लक्ष्मण जी ला शक्ति बाण लगते। और लक्ष्मण जी देखो, लक्ष्मण जी वो धरती में गिर जाते, ध्यान दूंगा, धरती में गिरे। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा, जबकि मेघनाथ का देखो ओकर समान और 100 करोड़ योद्धा कोनो हाँ लक्ष्मण जी ला उठा नहीं सकत रहा। लक्ष्मण जी महाराज जन कौन हरे, शेषा आका लक्ष्मण जी, कोई योद्धा उठा नहीं सकत रहा है। कौन उठाते, कौन लेते, कौन, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जैन है ना, हनुमान जी का करते, देखो हनुमान जी संत ना, संत जैन है, एक झूला उठा करके कहाँ लेते, भगवान के गोद में लेते संत। और संत वास्तव में ही संत है जेकर जीवन में आए से, जिन संत हमारे जीवन में आते हमार दशा और दिशा दोनों हाँ बदल जाते, वो संत ना, वो संत हनुमान जी महाराज संत जन है, जीवला कहाँ लेते परमात्मा करल। संतन के संग लगे रे तेरी बिगड़ी बने, संतन के संग लगे रे हनुमान जी जन है कहाँ गोदी में ले गए हैं, राम जी के गोदी में। और राम जी देखो, राम जी अपन गोद में ले रहे हैं ना, राम जी
लक्ष्मण जी ला अपन गोद में ले है और गोद में ले करके भगवान राम आज लक्ष्मण जी के लिए रोवत रहे। आप मन कहा तो कि भगवान कभू नहीं रोए, सोचा तो ना भगवान हाँ कभू नहीं रोए, ऐसे सोचा तो। लेकिन आज देखो परमात्मा घलो भगवान घलो का करे थे रोवा थे लक्ष्मण ने कहते उठना भाई तो लगा हो गया लक्ष्मण ते काबर चुपस भाई ते मोर को टियावत काबर नैया कुछ तो बोल दे भाई। उठना लक्ष्मण ते तुम्हारे बात का कभी नहीं करत लक्ष्मण, आज का होगे उठना भाई। लेकिन लक्ष्मण जी उठत नहीं है। लक्ष्मण जी लग शक्ति बाण लगे हैं और शक्ति बाण जब लगे लक्ष्मण जी मूर्छा है मूर्छित तब का किया जाए सुसैन वैद्य तेला बुलाए जाते बोले ठीक करे भाई। और सुसैन वैद्य जब बुलाते ना तब सुसैन वैद्य का कहते देखो सुसैन वैद्य घलो पूरा ओकर घरे सुधा धर के मान लेते अब घर सुधा लान लेते। और सुसैन वैद्य कहते का इला अगर जीवित करना है तो का करे लगी संजीवनी बूटे लाए पर लागे। अब संजीवनी बूटी पर जाए तो जाए कौन जाए कौन हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जल्ला तैयार करे जैसे संजीवनी बूटे लाए और हनुमान जी तीस घलो का हनुमान जी का कहते जैसे ध्यान दो जैसे डबका तेल में सरसों डाल दे काल आप मन सब्जी बनाता ना सबो जन बनाता ना आधा जन मन नहीं बनाए का नहीं उधार के मन गोठियाते मन नहीं बनाते हो ना बनाते ना सब्जी बनाता ना जानतो कते साग कते सब्जी कते फोरन में मिठाई कते सब्जी जीरा में मिठाई कते सब्जी सरसों में मिठाई ना तो डबका तेल में जिस सरसों डालवे और सरसों कतका तेल में फूट जाते एकदम जल्दी हो जाते ना एकदम जल्दी फूट जाते पटपट करते। हनुमान जी वैष्णव कहते जैसे वो सरसों तेल में डालवे और वो जल्दी ही फूट जाते वैष्णव में हाँ संजीवनी बुटीला धर के आ जाते उसी समय तक आ जाते। कोनो अवैया है ना कोनो आवत है ना चलो बढ़िया है। और हनुमान जी महाराज हनुमान जी का करते हैं राम के नाम लेते हुए संजीवनी बूटी बार चलते थे भगवान के भजन करते हुए। आपको मन ला करना है ना भजन करना है ना तो चलो निवेदन सब लोग मिल करके भजन करना। चल जुली मिल सब गाबो रघुराई के गुणला चलो जुली मिल सब गाबो रघुराई के गुणला चलो सब गाबोगा रघुराई के गुण लाना तो कैसे गाना है मैं गाऊं तान आप लगाना का मैं गाऊं ताने आप लगाना ठीक है। चलो मेरा ऐसे ताली बजा लेडीज फर्स्ट आप मन पहले ही कहा था। चलो निवेदन ऐसे करना है हाँ ये दे रेक्टिका ले लाई हो आगुज के मन इच्छा करो तो पीछे धार के मन गए हाँ चलो पहली हमर दीदी मन के ओकर बाद हमर भैया चलो कैसे चलो जोली मिल सब गाबो जे रघुराई के गुणला ए दये ये कनी जोर से कहो ना तुम मोर क्षेत्र वाले हो कैसे करता। चलो निवेदन चलो जोली मिल सब गाबो जे रघुराई के गुणला बढ़िया है। अब तुहर मन के पारी सिर आ गई अब बाबा मन के पारी भैया मन के पारी। चलो निवेदन है अब जतिक जन दिखा तो तदिक जन लगा और बाकी जनसंख्या कम है माता मन की जनसंख्या ज्यादा है। चलो निवेदन आप मन
अब कुर्सी के बैठैया तो लसुमरा तुना अब ताली ला बजाऊं मैं हाथ। चलो भैया हो आपसे निवेदन है, आपको मन से माइक ऑपरेटर भैया में से चलो जुली मिल सब गाबो जे रघुराई के गुनला। नहीं एक से थी वो ही का नाम राशन कार्ड में कट के ना सही क्यों ना मुखिया मतलब ना। चलो मुखिया मन के मुख से आना चाहिए आवाज। चलो निवेदन चलो जुली मिल सब गाबो जे रामचंद्र की जय। हनुमान जी जन है ना, हनुमान जी राम भजन करते हुए राम नाम लेते हुए कहा जाते संजीवनी बूटी लाए जाते ना। और संजीवनी बूटी लाए जाते तब हनुमान जी देते एमे कते चीज लेके जाए ना। तो हनुमान जी महाराज पूरा पर्वत सही पकड़ के पूरा पर्वत सही अपन हाथ में उठा करके लाते। अब जब ओला देखते कौन देखो एड़ार भरत जी महाराज जे दिन रात बस राम 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 कहत रहे ना। भरत जी केवल राम के नाम ले लेवत रहा है। हनुमान ला देखते पर्वत ला उठा करके लानत रहते। अब भरत जी देखते का देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान का। भरत जी देखी का कि देखा भरत विशाल एकदम बड़ी चीज देखी सो और निश्चर मन अनुमान कैसे करी। निश्चर मतलब राक्षस समझ कर अनुमान लगे बोला कंफर्म पता नहीं रही कि ए राक्षस हरे धन का हरे, लेकिन वो का कर अनुमान और अनुमान लगा करके करते का बिन फर सायक मारे ना, बिन फर सायक मारे लाग श्रवण चाप श्रवण लगी तान, चाप लगी श्रवण तान। जो भी उल्टा पुल्टा गलो हो जाते वो मुंह चिपक जाते बिना हाड़ा जीभ फिसल जाते का कर ना। तो का करी बिना फर के बाण मारी, बिना फर के बाण, बिना फर के बाण मतलब ठुठुआ बाण का ठुठुआ बाण ना मतलब ऐसे तिरकोन वाले निरानी भोंगे वाला तेला थे ठुठुआ बाण। ठुठुआ बाण में मारी हनुमान जिला। अब रामचरितमानस में ना दो बाले ठुठुआ बाण का उपयोग हो, एक जगह मारीच के समय और एक जगह हनुमान जी के समय भरत जी। और ठुठुआ बाण जन है ठुठुआ बाण हनुमान जिला मारते। अनुमान काबर के देखो राजा दशरथ जी महाराज कह रहे थे का कि जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है, जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है वहां पर इस बाण का प्रयोग करना है। हनुमान जिला बाण पड़ गए, हनुमान जिला बाण लग गए और हनुमान जी राम 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 कहते हुए राम राम लेते हुए भरत जी महाराज जाते अरे कौन है कौन है जो मोर राम के नाम ला लेवते, कौन है जो मोर भगवान ला याद करत है। हनुमान जी के तीर में गिर भरत जी महाराज देखते राम राम करते रहे, राम राम करते हुए धरती भरत जी कहते भाई तू कौन भाई। भरत जी घलो रोई बन लगते, परमात्मा घलो रोई बन लगते कि भरत जी ने आज हनुमान जी ला देख करके रोते।
ते कौन हरस। अगर मैं भगवान के सच्चे हृदय से पूजा करे हूँ, राम के सच्चे हृदय से मैं आराधना करे हूँ, तो ये चिन्ह है ना, यहाँ तुरंत ही उड़ जाए, ये तुरंत ही जाग जाए। देखो भरत जी महाराज, और जैसे राम के नाम ला ले, परमात्मा के नाम ला लेते, हनुमान जी जन है मूर्छा से उठ जाते। और हनुमान जी हर एक बात भरत जी महाराज का बता दे। आज भरत जी कलो कथे का ये हनुमान मैं तेला अपन बाण में भेज देता हूँ, ते सीधा जा करके कहाँ पहुँच जबे, कहाँ का परमात्मा करा पहुँच जबे, और सीधा जन में बोला कथे ना। तब देखो हनुमान जी महाराज रखलो एक तनिक में का हो जाते, अपन आप में अहंकार आ जाते कि कर बाण जे नहीं बोला भगवान कर भेजते, लेकिन भगवान के लीला ला जानते हनुमान जी महाराज। और लीला ला जान करके देखो हनुमान जी कहाँ जाते तो भगवान कर यह परमात्मा जन है, राम जन है, गोदी में धरे है कौन, लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी ला पकड़ करके आज कौन रोते, राम जी रोवते। अब ए डहल देखना है, अब एतिल देखना है, एतिल लगा। चलो बढ़िया भजन करना है, उसके बाद फिर कथा में चले के प्रयास करबो। सियापति राम चंद्र की जय, हो जय राम के दीवाना पंछी रे, दुख भरी दुनिया का तोला मोही डार है, दुख भरी दुनिया का तोला मोही डार। आओ सबला ताली बजा के भजन करना है। हो जय राम की दीवाना पंछी रे, हो जय राम की दीवाना पंछी रे, दुखी भरी दुनिया का तोला मोही डार रे, दुखी भरी दुनिया का तोला मोही डार रे, हो जय राम की दीवाना पंछी रे, हो जय राम की दीवाना पंछी रे, दुखी भरी दुनिया का तोला मोही
राम जी जन है लक्ष्मण जी ला ध्यान दो दाई लक्ष्मण जी ला अपन गोदी में सुवा करके गोदी में लेटा करके आज भगवान देखो भगवान दर 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 जन है रोवत रखे परमात्मा जन है रोवत है आज भगवान जन आज लक्ष्मण जी के लिए रोते लक्ष्मण जी महाराज अपन गोदी में उठाए हुए हैं अब आधा रात हो गए भाई आधा रात बीत गई लेकिन हनुमान अभी तक लेके आए हनुमान अब तक लेके आए ते मोर कारण आज ए बनूरी ए वनवास आ मोर कारण जन है आज सब कुछ ला छोड़ देते हैं सब कुछ ला छोड़ दे अब कहाँ मोर करने आ गए मोर संग के वनवास का काटे बरा है लक्ष्मण आज देख आज मोरे कारण जन है तो एक स्थिति हो गई और सब कुछ ना सहन करा था भाई सब कुछ ना सहन करके ते मोर संग में वन में विचरण करा था हे भाई आजकल दुनिया में इस संसार में माता पिता सगे संबंधी मिलना बहुत संभव है लेकिन तोर जैसे भाई मिलना बहुत मुश्किल है आज इसका कहते कि तोर जैसे सहोदर भ्राता तोर जैसे सगे भाई मुला नहीं मिल सकते भगवान आज रोते हुए बिलखते हुए कहते का कि भाई का निज जननी के एक कुमारा तात तुम प्राण धारा देखो आज किसका आज कते का अस विचार जे जान होता त मिलई न जगत सहोदर आज भगवान का कहते कि तोर जैसे आज सहोदर भाई मोला और नहीं मिल सके और वास्तव में लक्ष्मण जी काकर पुत्र हरे काकर सुमित्रा मैया के पुत्र है ना और आज भगवान कहते ओथो में औका कहते कि निज जननी के एक कुमार जे भगवान के मुख से जे राम के मुख से श्रीमद् भागवत निकलते आज वो भगवान गलती से भी का ये बात बोल सकता थे का गलती से का अगर मुख से ही से निकल सकता का लेकिन देखो सब समाज आज निज जननी के एक कुमारा काबर कहा थे काबर की देखो जब राम जी ला वनवास होते ना राम जी ला वनवास होते तब माता कौशल्या घेरत है का कहते माता कौशल्या राम से घेरत है देख राम देख तोर संग में मोर बेटा जावत है का तोर संग में ये लक्ष्मण हाँ जावत है मोर बेटा जावत है ए मोर एक घर बेटा है ते एक रक्षा कर भी रहा कौशल्या माता चने लक्ष्मण जी के हाथ ला राम जी के हाथ में धरा दी थे उसने कहते कि ते एक रक्षा कर दे आज भगवान देखो राम देखो यही चिल्ला सुरता कराते भाई आज माता जने मोर हरम तोल भेजे है भाई मैं माता का जवाब दूं
मेरा बिछड़ा ओ भाई याद आया। भगवान लक्ष्मण कबर के देखो समाज आज लक्ष्मण जी महाराज का हरे सुमित्रा मैया के पुत्र हरे ना। आज सगे भाई भाई में प्रेम नहीं रहा ना, सगे भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। अगर सगे भाई रोड एक्सीडेंट में लहूलुहान पड़े है ना तो ओकर बड़े भाई कही कि चल मरण दे ला हम का कर देगा। लेकिन भगवान ले देखो, परमात्मा ले देखो, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। राम लक्ष्मण जी लगते भाई ते मोर एक टन बात लगी माना आज लगता गिड़गिड़ावा था, अच्छा मैं रोवा तू, लेकिन तेरी मोर आवाज का बंद ना कर। एक बार तो उठ जा लक्ष्मण, एक बार तो मोर बात न सुन ले लक्ष्मण। राम देखो, राम ऐसे रोते परमात्मा जने आज लक्ष्मण के लिए रोते। वो लक्ष्मण मन सब मंजूर है भाई, लेकिन अपन महल में का देखो, अयोध्या में साथ में का बताऊं, मोर संग में ते गए अगर मैं तो ना वापस ले ले मैं माता का जवाब दूं लक्ष्मण, मैं मां लगा दूं। जब पूछे कि लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, वो कैसे करते तब मैं क्या कहूँ। काबर की तोला मोर हाथ में सौंप दे लक्ष्मण, तुल मोर हाथ में सौंप दे। हे पुत्र मोर बात ले सुन ले, एक बार तो उठ जा लक्ष्मण, एक बार तो परमात्मा जने आज राम जने लक्ष्मण जी के लिए धर 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 ये बात ला लक्ष्मण जी ला जब पूछे जाते आगे चल के ना कि लक्ष्मण ते मोर संग में गए रहे तो ला कौन से बात अच्छा लगी मोर को थे। तब लक्ष्मण जी महाराज कहते का प्रभु मोला वही समय अच्छा लगी। कौन से समय जब आप मोला अपन गोदी में रखे रहे, आप अपन गोदी में मोला रखे रहे हो और आप मोर लिए रोवत रहे हो, उस समय लगे याद कर भगवान कहते लक्ष्मण मैं रोवत वक्त तो अच्छा लागत नहीं से। लक्ष्मण कहते हाँ भैया काबर भाई जेकर लिए सारा संसार होते ओ परमात्मा जन है, ओ भगवान जन है, मोर लिए रोवत रही से एक के लिए रोवत रही। सुमित्रा मैया जब भरत जी हनुमान जी ला मारते थे ना, सुमित्रा मैया कौशल्या मैया कई मैया देखो कई मैया और कौशल्या मैया पता चल जाते का हो के कौशल्या मैया कहते कई लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे कहते भाई शक्ति बाण लगे, दोनों मैया रोवत रहते। सुमित्रा मैया यहाँ पे का हो गए दीदी का बात है। सुमित्रा मैया लगते कई कौशल्या एक और बेटा या ये नहीं पता ना ये अपन रोही बहनी ये नहीं पता। सुमित्रा मैया कहते का हो गए दीदी बताओ का बात। तब कौशल्या मैया कहते लक्ष्मण ला शक्ति लगे बहनी, लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे, लक्ष्मण मूर्छा। सुमित्रा मैया देखे सुमित्रा मैया जन है, सुमित्रा मैया मुस्कुराए लगती। कौशल्या कई कथे कस बहनी तोर बेटा ला शक्ति लग गए, तोर बेटा मूर्छा गिरे है, अब ते हाथ पर ते बावली हो गए का। तब
सुमित्रा मैया कथी कसती थी लक्ष्मण ला शक्ति लगे हुए त राम का करत है कौशल्या मैया कहते राम अब्बड़ रोवते बहनी राम अब्बड़ रोवते लक्ष्मण सुमित्रा मैया मुस्कुरा कहते सुमित्रा मैया कहते का जेकर पर भगवान रोवते जिसके लिए परमात्मा रो रहा हो उसका कभी बाल बाका हो नहीं सकता कभी बाल बाका हो नहीं सकता राम जिन कहा थे का कि तोला मोर संग में भेजे निज अपन माता किते एक ही जन पुत्र कौशल्या माता लक्ष्मण जी ला सौंप दे रहे और अब वो समाज पीला बत्ती के संकेत हो है आपके पावन मंच में अतिथि आगमन भी हो गए अब वो एक भजन के पश्चात सियापति राम चंद्र के रोज माया फुलाए तहु का काम के व्यर्थ जन्म गवाए वहु का काम के पर एक दिन पछताना तो ना राम नाम जपने तर जाती चोला सब लोग ताली बजा भजन करना है रोज मैया फुलाई सब काम के किसने बन जाई का नहीं बने ना कैसा रस वाला ताली बजा ठीक है बढ़िया लाइव मोर फोरे वाला ना ऐसे हाथ उठा के जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग देव चलो निवेदन कहा तो हुआ तीसरा दिन है जे मंडल या थे ताली बजाए थे ना संचालक देव देख ताली बजाए थे ना तू मन ताली बजो तो हमला का मिली कथो भले कापी पेन धर के घुमाते टिकर कर लिखवो ते हम मिली ना आप मन ताली बजातो ना वही भगवान के चरण में फूल के वर्षा पहली मन कहे खलो वो महाभारत में हुआ लड़ाई
रामायण में फूल बरसे खेत का साथ इसने कहा है। अभी चारी चुप मारे ठिकाना नहीं है ना। चलो निवेदन हाथ उठा पड़े चर्रस चर्रस ताली बजाने और बाद हम मन जाएंगे ठीक है। अब कहना है का राम नाम जप ले तर जाई चोला वीडियो शूटिंग में आऊँ तुम्हारा यूट्यूब के चैनल जो चैनल बने हैं ना ते नाम लग काय नाम है भैया त्रिलोक स्टूडियो अब हो गया अब पीछे ना नाम है आदमी त्रिलोक स्टूडियो भैया के ना चैनल सब्सक्राइब कर दूं लाइक कर दूं कमेंट कर दूं ताकि छापा दिखी का तो वो बने घुमा भैया ऊपर था सब पता चले कौन है कोलगेट वाला है कौन क्लोजअप वाला है। अब कहना है का राम नाम जप ले तर जाई चोला ले तर जाई चोला राम नाम जप 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 ले तर जाई बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हेलो चेक श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और लीजिए इस वक्त यह मंच पूरी तरीके से गुलजार था। हम जुड़े हुए थे बालोद के उस पावन से अंचल से आए हुए मंगल माधुर्य मानस परिवार गुरामी बालोद यानी कि माता झलमला गंगा मैया के उस पावन से क्षेत्र से आपका आगमन हुआ और वास्तव में आपकी बातों में भी वो गंगा की निर्मल छाया इस मंच के माध्यम से हमने दिखी। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम इस सत्य सनातन धर्म की उस संस्कृति को जहाँ पर कभी राम जी के उस बाल्यकाल को हमने देखा है, कृष्ण जी के उस बाल्यकाल को देखा है। वास्तव में जाकर के देखे तो हमें ज्ञात होता है कि ये वो पावन सी धरा है जिसको कभी इस भारत भूमि में इस अखिल ब्रह्मांड में बड़े अदब संतों की भूमि कहा जाता है। और जो भूमि होती है उसका एक अपना ही संयोग होता है, वो अपने साथ उन चीजों को ले ही आते हैं। जैसे गांव में देखना कृषि के दिवस में यदि आप खेत में धान के बीजों को छिड़केंगे तो उससे धान ही निकलता है, गेहूं के बीज को छिड़केंगे तो गेहूं ही निकलेगा। ठीक उसी तरह से भारत भूमि में जाकर के देखें तो इन्हें संतों की भूमि कहा जाता है। ये वो पावन सी भूमि है जहाँ स्वयं गंगा मैया की निर्मल धारा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का पद प्रक्षालन किया है। ये वो पावन सी भूमि है जहाँ प्रभु के स्त्री नख से निकल करके गंगा मैया ने इस असीम बल को सिंचित किया है। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की पावन सी भूमि आती है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। और इस छत्तीसगढ़ को सिर्फ धान का कटोरा नहीं कहा जाता है, इसे प्रभु श्री रामचंद्र का भांजा गांव कहा जाता है, मामा गांव कहा जाता है। रामचंद्र जी को
को हम सब भांजे के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ एक परंपरा है कि अपने अपने भांजे के पांव छुए जाते हैं और इस श्री रामचंद्र जी को भांजा मानते हैं। इसका क्रम, इसका फल हमें क्या मिलता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय वनवास के काल में श्री रामचंद्र जी ने बिताया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां हम अधिक देर का अपना समय बिताते हैं तो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। ये रामचंद्र जी, सीता मैया और लखन भैया के पुण्य प्रताप है, माता कौशल्या का पुण्य प्रताप है कि आज यहाँ गांव की नारी शक्ति भी इस महाकाव्य को लेकर के, इस महाग्रंथ को लेकर के आप सभी को संबोधित कर रही है। और देखिए इस मंच में संयोग की भूमि, ये एक तरफ मंचस्थ मानस मंडली में मुख्य गायिका और व्याख्याकार एक महिला जगत से जुड़ी हुई नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वहीं कुछ ही लम्हों के पश्चात जिस नारी शक्ति के साथ जुड़ेंगे मुख्य अतिथि भी आज नारी शक्ति है। तो एक बार दोनों ही नारी शक्तियों के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए। और वास्तव में आपने इस कृषभ प्रथम के दौरान जब अपनी आंखों से उस आंसू को देखे, तब कहा जाता है जब आपकी कथनी और करनी एक हो, जब आपके दिल में वही हो जो आंखों से झलकता है, तब इस तरह की परिस्थिति आती है। कथा प्रसंग को सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसमें अपने आप को डुबो देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तब कहते हैं कि आंसू जता देता है कि दर्द कैसा है, कि आंसू जता देता है कि दर्द कैसा है, और शांत बता देता है कि हमदर्द कैसा है, स्पर्श बता देती है कि नीयत कैसी है, और नजरें बता देती है कि हालात कैसा है। एक जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा। और चूंकि हमारे पास अभी मुख्य अतिथि महोदय जी से भी हमें जुड़ना है, तो उससे पहले मैं विदाई की बेला के लिए आमंत्रण दूंगा धनेश दीवान जी, ओंकार गोस्वामी जी, आप आएंगे। और साथ ही साथ जिन महानुभावों के साथ हम जुड़ के चलेंगे, आप श्री ने जो हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया है, आइए राम जी की कृपा ऐसी बरसी है कि मंचस्थ मानस मंडली के विदाई से जुड़ेंगे आप श्री, जो कि इस वक्त है श्रीमती मोनिका साहू, पूर्व विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ श्रीमती ऋतु गोस्वामी जी पंच वार्ड नंबर 1 और श्रीमती सैल दीवान जी पंच वार्ड क्रमांक 3। आप तीनों महानुभाव से अनुरोध है कि आइए अपने शुभ कर कमलों से मंचस्थ मानस मंडली को विदाई की बेला के लिए आयोजन परिवार की राम जी की टोकरी को सादर मंचस्थ मंडली तक लेकर के आएंगे। और जोरदार तालियों का अभिनंदन। राम जी की कृपा देखिए कि आज सम्मान्य वमलेश्वरी गंधर्व जी का सम्मान किया जाएगा, इस अंचल के उस बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने विगत वर्षों में इस क्षेत्र में प्रथम नागरिक होने के लिए एक प्रयास किया हुआ था। आप सबका जो स्नेह मिला था उसमें इस बार वृद्धि की आशा के साथ